हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 के रुचिरा भाग प्रथम के 10वीं पाठ है कृषि का क्रम विरह के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ में हमारे अन्नदाताओं की कर्मठता और उनके संघर्षमय जीवन के विषय में बताया गया है। सर्दी गर्मी के कष्टों को सहन करते हुए वे हम सब के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत भी उन्हें निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं अब प्रथम श्लोक को। सूर्यस्तप्तु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कर्षिका कर्षिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठो। क्या कहा गया है इस श्लोक में कि सूर्य कर्म होता है, सूर्य है तप्तु अर्थात सूर्य तपाए, चाहे सूर्य तपाए या बादल अत्यधिक बरसे, किसान तथा उसकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरे सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तो तू क्षेत्राणि कर्षतः। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ होता है और ठंड में कंपन युक्त अर्थात कांपता रहता है, किंतु फिर भी वे दोनों हल से अथवा कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। इन दोनों श्लोकों के कुछ कठिन शब्द। सूर्य तप्तु सूर्य तपाए, इसका हिंदी अर्थ वर्षंतु वर्षाए यानी कि वर्षा का होना, विपुलम बहुत सारा, कर्षिका किसान की स्त्री, कर्मठो काम में लगे हुए, सस्वेदम श्वेत यानी कि पसीने से युक्त, कर्षतः खेत को जोतना, कर्षिका किसान, कुदालेन कुदाल से। ये दो श्लोकों का अर्थ हुआ है और इनके कठिन शब्दों का भी अर्थ बता दिया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 3। पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखे दूरे ही तिष्ठति। पादयोन अर्थात पैरों में नहीं, पदत्राणे कहते हैं जूते, अर्थात पैरों में जूते नहीं हैं। शरीरे वसनानि नो और शरीर पे वस्त्र नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन कहते हैं गरीब को और कष्ट कहते हैं दुख को। क्या कहा गया है कि पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं। निर्धन कष्ट में जीवन है, सुख दूरम ही तिष्ठति और सुख सदा दूर ही रहता है। गर्णम जीर्णम न वर्षसु वृष्टिम वारयितुम सक्षम तथापि करम वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। घर टूटा फूटा है, वर्षा के समय बारिश आने पर वर्षा को नहीं रोक पाता, यानी कि वर्षा को रोकने में असमर्थ है, तो भी किसान की कर्मठता नष्ट नहीं होती, अर्थात वे कृषि के काम में लगे रहते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ देखिए। पादयोन पैरों में नहीं, पदत्राणे जूते, वसनानि वस्त्र, तिष्ठति रहता है, जीर्णम पुराना, वृष्टिम बारिश को, वारितुम रोकने के लिए, सक्षम समर्थ, क्रम वीरत्वम कर्मठता, न नश्यति नष्ट नहीं होता। अब आगे के श्लोक देखते हैं। त्योशर्मेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावर्ता। क्या कहा गया है श्लोक में? देखिए, उन दोनों कौन? किसानों तथा उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं। धरती जो पहले सूखी व कांटों से भरी थी अब हरी भरी हो जाती है। सस्य पूर्णानि कहते हैं फसल से युक्त। लास्ट श्लोक देखिए। साकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा श्रेभ्ये एवह तो सुधा तरसाकुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। वे दोनों सबको सब्जी, अन्न, फल, दूध आदि देते हैं, किंतु स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र जनपालक हैं। यह एक विडंबना ही है कि दूसरों की भूख मिटाने वाला स्वयं भूख का शिकार है। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ देखिए।
त्यो उन दोनों के, सस्य पूर्णानी फसल से भरे, सर्वदा हमेशा, धरित्री धरा, सरसह रस या से पूर्ण या हरी भरी, शुष्का कहते हैं सूखी ड्राई, कंटकावर्ता कंटक प्लस आवर्ता अर्थात कांटों से ढकी हुई, शाकमन्नम शाकम प्लस अन्नम सब्जी तथा अन्न, दत्वा देकर, सुधा तरसाकुलो, सुधा कहते हैं भूख को, तरसा आकुलो अर्थात भूख प्यास से व्याकुल। तो ये पाठ हमने पढ़ा है कर्षिका। आज हमने कर्षिका कर्मवीरः पाठ के श्लोकों को पढ़ा है। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिएगा और इन श्लोकों का अर्थ याद कीजिएगा। धन्यवाद।